दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज अपन पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आईआईटी जेई नीट आईआईटी जेई में और एक तरीके से कहो तो एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सारे सब्जेक्ट में 11th 10वीं यहाँ 10वीं 11वीं और 12वीं ये 3 साल और साथ में आईआईटी जेई अगर जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है। अगर बात करें चतुर्थांश तो मैंने बता दिया, इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको कहते हैं दूसरा, इसको कहते हैं तीसरा, इसको कहते हैं चौथा चतुर्थांश। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों? इसके लिए होता है यहाँ पे ऑल, मतलब सबसे पहले मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था, आपने पहला वाला पार्ट देखे नहीं देखे, जहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखे, बात करें अपन सबसे पहले चतुर्थांश की बात करें। क्या करें? चतुर्थांश की बात। तो सबसे पहली बात करें तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में अनुपात की संख्या कितनी होती है? पहले बेटा अनुपातों की संख्या की बात करें तो सबसे बेसिक की बात करें, त्रिकोणमिति में अनुपात की संख्या कितनी होगी बच्चों? 6 होगी। यहाँ तक सबको समझ में आया? ये वाली चीज़ कौन कौन सी 6 होती है बच्चों देख लो। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर होता है सेक थीटा और होता है कॉट थीटा। ये किसी अभी उल्टा नहीं है, मैं तुमको 6 चीज़ बता रहा हूँ। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 ही चीज़ होती है। ये 6 ही चीज़ आपको मतलब आगे काम पड़ेगी और ये 6 ही चीज़ में पूरी ट्रिग्नोमेट्री छुपी है। एक तरीका और रेडियन में बदलने को आता है। क्या किस में आता है बच्चों? रेडियन में बदलने को। जिस प्रकार पाई का मान कितना होता है बच्चों? 180। अगर किसी ने बोला 90 अंश को रेडियन में बदलो, तो 90 को ऐसा लिख सकते हैं पाई बटे 2। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो अपन ऐसा समझ लिए, पाई का मान कितना हो? 180 बटे 2। इससे इसको काट दो तो ये कितना आ गया बच्चों? 90। मतलब 90 को रेडियन में समझ में आ गया? 90 का क्या बन गया? रेडियन पाई बटे 2। इस प्रकार 180 का बता दिया, 90 का बता दिया। अब बताता हूँ 270 अंश का। तो 3 पाई बटे क्या लिख दो? 2। मतलब समझाता हूँ, 3 का 3 गुणत का गुणत, पाई का मान 180 बटे कितना है? 2। 2 से 180 को काट दो, आ जाएगा 90। आ जाएगा बच्चों 90। 9 का गुणा 30 से कर दो, मतलब 270। आगे समझ में? इसी के रिलेटिव अगर अपन आगे चले 360 का, 360 का रेडियन बदलना है तो 2 पाई, मतलब होता है 2 गुणित 360, मतलब 360 गुणित की वो 180 सॉरी 2 गुणित 180, मतलब 2 को गुणा 180 से करेंगे तो आएगा तो बच्चों 360। यहाँ तक बच्चों सबको समझ में आया? 360। आगे बच्चों यहाँ तक समझ में? अब अपन आगे चलते हैं। अगर अपन आगे चले तो आगे की बात करें, सबसे पहले चतुर्थांश बना लेते। क्या बना लेते बच्चों? चतुर्थांश बना लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें चतुर्थांश, मैंने आपको बताया यहाँ होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। यहाँ पे 0 अंश होता है, यहाँ पे होता है 90 अंश, यहाँ पे होता है 180 अंश, यहाँ पे होता है 270 अंश। यहाँ तक बच्चों सबको समझ में आया? मेरे को नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत रहेगी। यहाँ पे ऑल मतलब जो 6 ही, मतलब मैंने आपको लिखाया था ना 6 अनुपात, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सारी 6 ही मान काई करेंगे बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे सेकंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक बच्चों प्लस करेंगे। ये ऑब्लिक का निशान है ना, ऑब्लिक का निशान है ये वाला, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर तीसरा चतुर्थांश में बात करें तो टेन और कॉट, ये इसमें बच्चों तीसरा वाले में टेन और कॉट का ही करेंगे। टेन और कॉट रहेंगे आपके प्लस के, बाकी सब रहेंगे काई के माइनस के। अगर इसमें ये वाला रहेगा। और अगर चौथे चतुर्थांश की बात करें तो इसमें रहेगा कॉस और सेक। कॉस और सेक बस बच्चों प्लस करेंगे, बाकी सब काई करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पे 360 डिग्री आएगा, एक चीज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों सबको समझ में आ गया? मतलब एक तरीके से बात करें, रिपीट अगर अपन करें तो यहाँ पे ऑल साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब काई करेंगे? सबकी वैल्यू प्लस रहेगी। यहाँ पे रहेगा साइन और कोसेक रहेगा प्लस का, बाकी सब रहेगा माइनस के। यहाँ पे थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट रहेंगे प्लस के, बाकी सब माइनस के। यहाँ पे कॉस और सेक रहेगा, बाकी सब माइनस के। अगर बात करें अपन, इसी में और आगे करना था लेकिन मैं दूसरा चतुर्थांश बना दे रहा हूँ, दूसरे अगले पेज में बना। यहाँ तक बच्चों सबको समझ में आ गया? यहाँ तक आ गया? चलो यहीं देख लेते हैं। अगर अपन देखें बात करें तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अगर अपन ऊपर जा रहा मतलब 360 प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पे होगा 360 अंश प्लस थीटा, और यहाँ पे होता है 90।
यहाँ पे कितना होता है बच्चों, 360 होता है, एक जीरो होता है, यहाँ पे 180 होता है, और यहाँ पे होता है 270। यहाँ तक सबको पता है। लेकिन बच्चों आपको पता है यहाँ से 360 से ऊपर जा रहा है तो प्लस बोल दो, 360 प्लस, और यहाँ पे 90 से अपन एक भी पीछे है तो यहाँ पे होगा 90 माइनस थीटा। यहाँ 90 से अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो 90 प्लस थीटा, और 180 से थोड़ा पीछे बढ़े तो यहाँ पे होगा 180 माइनस थीटा। इस तीसरे की बात करें तो यहाँ पे होगा 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे होगा 270 माइनस थीटा। इस चतुर्थांश की बात करें तो 270 प्लस थीटा, और आएगा यहाँ पे 360 माइनस थीटा। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया? यहाँ तक मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत रही होगी, है ना। ये वाला चैप्टर की बात करें तो यहाँ तक मेरे को नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत रही होगी। अब इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्या बताया, पहले चतुर्थांश में 6 ही चीज़, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सारे प्लस करेंगे। सेकंड में साइन और कोसेक रहेगा प्लस का, थर्ड में टेन और कॉट रहेगा, और चौथे में रहेगा कॉस और सेक रहेगा, है ना। 90 माइनस थीटा समझ में आया, और 360 प्लस थीटा समझ में आया। यहाँ पे 90 प्लस थीटा 180 कहाँ से आया, सब समझ में आया बच्चों। ऊपर चल रहे इसलिए 360 आ गए, 90 से पीछे से 90 माइनस थीटा, यहाँ से आगे बढ़े तो 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा। यहाँ पे करें तो 180 प्लस थीटा, यहाँ पे 270 माइनस थीटा। इधर की बात